और पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। आज भी डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम कल के बराबर ही रहे और दिल्ली में हालत डीजल की पेट्रोल से भी खतरनाक हो गई है। डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है और इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश में ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। हर जिले में ब्लॉक मुख्यालयों में घेराव किया जाएगा बीजेपी का और दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाल चुके हैं। और देखिए साइकिल पर पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम नेता साइकिल पर अब सरकार को घेरने जाएंगे, साइकिल से कूच करेंगे। दिग्विजय सिंह यहां पर हैं, कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं और इस बार मोर्चा दिग्विजय सिंह संभाल रहे हैं। कल कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी एक प्रदर्शन किया था और आज दिग्विजय सिंह ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ में कई लोग मौजूद हैं। साइकिलें सबके पास तैयार हैं और अब विरोध करेंगे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग यहां पर की जाएगी। लगातार 18 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। हालांकि पेट्रोल के दाम जो कल थे वो आज हैं, लेकिन डीजल के दामों में आज बढ़ोतरी हुई है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? जोड़ कर आप उधर हो जाओ। आशु लाइव जोड़। अरे मोबाइल यार, रिपोर्टर खड़ा हुआ है। आपको शुभम, क्या हालात नजर आ रहे हैं? आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री और ये तस्वीरें आप हिमांशु देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और ये प्रदर्शन जो है रोशनपुरा चौराहे से लेकर अब मुख्यमंत्री आवास तक, यानी कि सब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो साइकिल से ही पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं कि साइकिल पर अब वो सवार होकर जो हैं अब रवाना होंगे। उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, 88 रुपये तक पहुंच गई है, क्या कुछ कहें? इकट्ठा देंगे बाइट। अकेले नहीं, सबको साथ देंगे। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर हिमांशु देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की साइकिल जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ जो है पहुँच चुके हैं और इसी तरह का प्रदर्शन जो है पहले भी हम देख चुके हैं। हम जब लगातार चर्चा कर रहे हैं, चलिए अब बातचीत भी कर ही लेते हैं। तमाम मीडिया से एक साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बातचीत करने जा रहे हैं और उन क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक इस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं और साइकिल पर सवार मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। सोशल डिस्टेंसिंग। मनोज, गाड़ी साइकिल का है। साइकिल पे जाओ, साइकिल पे जाओ, साइकिल पे जाओ। जी सर, बताएं सर। दिल्ली में तो पेट्रोल से भी महंगा। आराम से, आराम से। इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है दिल्ली में। अरे क्या कर रहे हैं यार? सर जी बता। कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशन में आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के विषय पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में विशेषकर हम लोगों ने ये तय किया, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई कैलाश मिश्रा जी और श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कि 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए
तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस यूपीए सरकार के खिलाफ नाटक नौटंकी किया था जब वो मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर मंत्रालय तक गए थे। तब कच्चे तेल का भाव $140 प्रति बैरल था और पेट्रोल का भाव लगभग 50 रुपए प्रति लीटर था। डीजल का भाव 40-42 रुपए था और उन्होंने पूरे देश में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। आज जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग ये है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले। हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है। और यदि आप वाकई में परेशान हैं तो हमारे साथ आइए, जनता का साथ दीजिए। आज जब जनता कोरोना से के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं और लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में, जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा, पीपीई खरीदने में, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान से कि लोगों की जेब से पैसा निकालने के बजाय लोगों की जेब में पैसा डालो। जो कच्चा तेल सस्ता हो गया है उसका पूरा लाभ दो। इन्हें सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए। जब से मोदी जी आए हैं 34 रुपया ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगने लगी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, डीजल और पेट्रोल पर। इन सब बातों के लिए हम आज यहां से रोशनपुरा चौराहा से लेकर मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान तक जाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि हमें मिलने का मौका दें। अगर सब नहीं मिल सकते हैं तो 10 लोगों के लिए हमें समय दें। तो उनके दफ्तर से मुझे बताया गया है कि 11 से 1 बजे तक वो कलेक्टर एसपी के साथ चर्चा कर रहे हैं। अरे श्रीमान, जब चर्चा कर रहे हो तो इतना बता देना कि जो हर रोज पेट्रोल डीजल के स्टॉक पर पेट्रोल ओनर्स के, पेट्रोल पंप ओनर्स को जो मुनाफा हो रहा है उसको तो रोको। हर रोज 1 लीटर पर, अगर आप देखेंगे पिछले 18 दिन में 1 लीटर पर जितना मुनाफा हुआ है, अगर 1000 लीटर या 10,000 लीटर किसी के पास स्टॉक है तो आप समझ लीजिए कितना फायदा इन पेट्रोल पंप डीलर्स को होगा। कम से कम वो तो आप कम करा दीजिए कि पुराने भाव में बेचो। वो नहीं करेंगे क्योंकि मामा को ये चाहिए। अवैध रेत खनन का बादशाह शिवराज सिंह चौहान। चलो
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है और आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं यहाँ पर कि अब ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार होंगे और इस तरह से ये प्रदर्शन जो है अब आगे की ओर अब शुरू होगा। मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने की यहाँ पर कोशिश होगी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हालांकि आप देखिए कि साइकिल तमाम कार्यकर्ताओं के पास नहीं है, कुछ ही कार्यकर्ता ऐसे नज़र आ रहे हैं जो साइकिल पर सवार है, अन्यथा आप देखेंगे तो सब पैदल ही नज़र आ रहे हैं। और लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं, उसमें आप देखिए कि 87 रुपये तक पहुँच गया है। दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप भी कई तरह के लगाए और ये भी कहा है कि उनसे जब समय मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी पुलिस के अधिकारियों के साथ जो हैं वो बिजी चल रहे हैं। और ये एक बड़ा प्रदर्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंदौर में भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जहां पर जीतू पटवारी ने ये प्रदर्शन किया था, जो कि पूर्व मंत्री और मीडिया प्रभारी हैं। और अभी यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है चल रहा है, कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह के मुखौटे लगाकर भी कई कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि हिमांशु, पुलिस ने भी अपनी तैयारी करके रखी है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रोशनपुरा चौराहे पर ही रखी है, यानी कि ज़्यादा दूर दिग्विजय सिंह को जाने नहीं दिया जाएगा। थोड़ी ही दूर यहाँ से अगर दिग्विजय सिंह पहुँचेंगे तो उन्हें जो है रोक दिया जाएगा। तो ये तैयारियाँ जो है वो पुलिस की ओर से भी पूरी तरह से कर ली गई है। यानी अगर कोशिश की जाए कि मुख्यमंत्री आवास की यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर उतनी दूर भी जो है जाने नहीं दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर कि अब जो है ये शुरू हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री का ये प्रदर्शन अब साइकिल पर, इससे पहले हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्रदर्शन किया था और अब दूसरी बार इस तरह का ये प्रदर्शन जो है वो अब देखने को मिल रहा है, जहां पर एक अपील भी है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी अपील की जा रही है दिग्विजय सिंह के द्वारा कि आप लोग कम से कम दूर हो जाइए। और अब ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो है अब चल रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की ओर, अब रवाना हो चुके हैं इस प्रदर्शन में। और आगे हमें देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने भी उन्हें दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से कर ली गई है। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूर बन रही है। और आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की हम बात कर रहे थे कि वो उनसे मुलाकात करेंगे या नहीं, मगर अभी तक ये नहीं तय हो पाया है कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे या नहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने समय ज़रूर मांगा था, मगर ये समय जो है वो उन्हें नहीं दिया गया था। और एक ऐसे ही बड़े प्रदर्शन की कम से कम ज़रूरत भी थी कांग्रेस पार्टी को या आम लोगों के हित की भी बात करते हैं, जब 10-10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी है। और ऐसे समय में अगर विपक्ष भी साथ नहीं देगा जनता के, तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। मगर अब आना शुरू हो गई है और देखना होगा कि इस तस्वीरों का असर कितना सरकार पर पड़ता है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी शुभम, एक चीज़ तो है कि सरकार चलाने का तो ज़्यादा मौका कांग्रेस को नहीं मिला। होने लगी है शुभम, सरकार चलाने का मौका तो कांग्रेस को ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर तो साइकिल चलाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है दिग्विजय सिंह को। इतनी भीड़ है कि वो चला ही नहीं पा रहे हैं, सभी लोग घेरे हुए हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ी सी रोचक तस्वीरें आप देखने को मिलेगी। ये देखिए ट्रैफिक जाम की स्थिति तो यहाँ पर बनी चुकी है अब यहाँ पर। और आगे हमें देखना होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि ये रोशनपुरा चौराहा है और जब यहाँ से साइकिलें रवाना की गई है तो यह स्थिति भी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर हम आपको अब हिमांशु दिखाते हैं, इसके आगे कहाँ तक दिग्विजय सिंह पहुँच सकते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, यहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस के द्वारा और यहीं पर रोकने की जो है वो कोशिश पुलिस की होगी कि कम से कम इससे आगे दिग्विजय सिंह को न जाने दिया जाए। और ये फोर्स भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए कई साइकिल्स तो है जो यहीं पर रोक दी गई है
और आगे की भी अगर आप देखें तो मुश्किल ही सफ़र नज़र आता है दिग्विजय सिंह का कि वो यहाँ से आगे कम से कम जा पाएँ। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर देख रहे हैं, QRF के जवान यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इसमें कई महिलाएं भी शामिल हुई है। एक बड़ा प्रदर्शन कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस कोरोना काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी कहा जाता है, मगर यहाँ पर भी आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ही उड़ाई गई है। हिमांशु, ये भी आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। जी हिमांशु। बिल्कुल, यानी 5 मिनट के साइकिल का सफ़र यहाँ पर किया, उसके बाद तो ये गाड़ियों में बैठ के निकल जाएंगे। लेकिन जो भोपाल के हालात हैं, रोज़ जितने मरीज़ निकल के सामने आ रहे हैं, कभी 32, कभी 40, कभी 50, कभी 70, कभी 80, तो यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग रह गई, ना ही कुछ रह गया। और परेशानियाँ बढ़ी सो अलग, क्योंकि जाम भी लगा हुआ है, लोग दिक्कत उनको हो रही है। लेकिन इस बात का फ़र्क कहाँ पड़ता है? बिल्कुल हिमांशु, एक बार फिर से हम आपको उन्हीं तस्वीरों की ओर ले चलते हैं जहां पर दिग्विजय सिंह जो हैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहां पर फोर्स जो है वो आगे हो चली है और कार्यकर्ता जो हैं साइकिल पर लगातार जो चल रहे थे वो अब पीछे हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया हुआ है। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, ये देखिए, बढ़ी हुई जनता पर बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। तो ये देखिए, मुखौटे भी हाथ में लेकर जो हैं ये काफ़ी शख्स साइकिल पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह अब धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति हमने आपको अभी दिखाई है हिमांशु, की ट्रैफिक जाम की स्थिति भी इस वक्त जो है वो हो चली है। और देखिए कि एक बड़ा प्रदर्शन दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया। भोपाल में यहाँ पर 2018 का हम जिक्र बार बार इसीलिए कर रहे हैं हिमांशु, जी शुभम, भोपाल में यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ पर उनके अंडर में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी जगहों पर क्या हाल है? भोपाल में सिर्फ ये प्रदर्शन है, बाकी अलग जगह बाकी अलग नेता मोर्चा संभालेंगे? शुभम, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला है तो भोपाल में प्रदर्शन यहाँ हुआ है और बाकी जगहों पर जो और नेता हैं वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। चलिए, भीड़ है तो वहाँ दिक्कत ज़रूर हो रही होगी और फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक एक पल का अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। अब देखिए, दिग्विजय सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ी सी जगह दी जाए उनको उनकी साइकिल चलाने के लिए। हालांकि सरकार चलाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला तो थोड़ी सी साइकिल यहाँ पर अभी चलाई जा रही है और इस बहाने घेराव किया जा रहा है सरकार का। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, यहाँ पर दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं और भोपाल में सिर्फ एक ये प्रदर्शन इस वक्त कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, तो जो उम्मीद की जा रही थी, क्या वो उस उम्मीद तक, उस एक्सपेक्टेशन तक पहुंचा है ये प्रदर्शन? बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि इसमें तकरीबन अच्छी तादाद में कम से कम कार्यकर्ता शामिल हो और एक बड़ा प्रदर्शन कम से कम नज़र आए, कम से कम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की आवाज़ वहां तक पहुंचे इन कार्यकर्ताओं की, तो वो तो तस्वीर हमें कम से कम दिखाई दे रही है कि दिग्विजय सिंह जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार वो आगे भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो हैं पहुँच चुके हैं। लगातार ये प्रदर्शन जो है तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सर, एक बड़ा प्रदर्शन, ऐसी ही जरूरत थी आम जनता के लिए और वो कांग्रेस पार्टी कर रही है पूरे प्रदेश में। सर
आपको लगता है इस प्रदर्शन का असर कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर होगा, जहां पर इतने दाम लगातार बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी राहत दी जाएगी? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या मैसेज है सरकार को? दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल घट रहे हैं, तब केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज बढ़ाती जा रही है और गरीबों के जेब से डीजल और पेट्रोल पे बढ़ी हुई सेंट्रल एक्साइज की जो आय है वो केंद्र सरकार अपने खजाने में डालेगी। और डीजल के भाव बढ़ाने से, क्योंकि डीजल के भाव पे सेंट्रल एक्साइज ना बढ़ाया है बनस्पत पेट्रोल के, इसका मतलब ये है कि हर चीज़ महंगी होगी, परिवहन महंगा होगा, किसान का जो खर्च है वो बढ़ेगा। तो गरीब की जेब काट कर ये पेट्रोल में का जो उपयोग करते हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचा रहे और विशेष तौर पर अपना खजाना भर रहे हैं। और हम केवल शिवराज सिंह चौहान से ये चाहते हैं कि आपने 2008 में जब पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो गया था, तब आपने साइकिल पर मुख्यमंत्री निवास से मंत्रालय गए थे। अब वो 50 का 80 रुपये हो गया। तो आपको, अगर आप ईमानदार हैं, तो आपको हमारे साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए। हम आपके साथ मंत्रालय तक साइकिल पे जाने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो आप महा बेईमान हैं, आप झूठे हैं, आप फरेब करते हैं जनता के साथ। मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री। मैंने टाइम मांगा है। सरकार ये तर्क दे रही है कि ये पैसा बढ़ाकर हम कोरोना में खर्च कर रहे हैं। कोरोना में कौन सा खर्च कर रहे हैं? क्या खर्च किया मध्य प्रदेश में, जरा बता दें। कहाँ खर्च किया, जरा हमें बता दो दें, कहाँ खर्च हुआ है? पीएम केयर्स में उन्होंने 4000 करोड़ खर्च की है। कहाँ खर्च की है? वेंटिलेटर खरीद के अंदर 750 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है मोदी सरकार ने। कहाँ खर्च हुआ है, बताए तो दें। सर, आज जो ये साइकिल का आंदोलन है, अगर अभी भी लगातार बढ़ती है कीमतें, जैसे लगातार बढ़ रही है, तो क्या होगा आंदोलन? हमारा काम है उनकी आंखें खोलना। अगर आंखें बंद रखते हैं तो जनता तय करेगी। तो ये दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, उनसे जब ये सवाल भी पूछा गया कि कांग्रेस जिंदाबाद, क्या कांग्रेस जिंदाबाद, नरेंद्र कांग्रेस जिंदाबाद, तो ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है दिग्विजय सिंह का, और उम्मीद यहाँ पर यही है, मुख्यमंत्री से उन्होंने समय ज़रूर मांगा है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया है, और कोरोना को लेकर भी, क्योंकि राजस्व बढ़ाने को लेकर ही वैट बढ़ाया गया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, और उसके बाद यही तर्क दिया गया है सरकार की ओर से कि ये पैसा हम कोरोना काल के चलते जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, जो योजनाओं में पैसा कम पड़ रहा है, उसमें खर्च करने जा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि देखिए, ऐसा तो कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है सरकार। कोरोना में भी कहाँ कितने वेंटिलेटर्स जो हैं वो खरीदे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर दिग्विजय सिंह ने चीज़ें स्पष्ट की है, और अब जाकर ये प्रदर्शन जो है वो देखिए थोड़ी सी दूर ज़रूर पहुंचा है। शिवम, कल आपने एक बात कही थी कि अभी तक पीसी शर्मा ये सारी चीज़ें संभालते थे, तो उतनी ज़्यादा गर्मजोशी यहाँ पर नहीं दिखती थी, लेकिन आज दिग्विजय सिंह जब ये पूरा मोर्चा संभाले हैं तो वो गर्मजोशी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इससे जुड़ी अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।